हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम चिंतामणि हम लोग सुन रहे थे। जितनी मात्रा में अनर्थ दूर होते हैं उतनी मात्रा में नामाभास बढ़ता जाता है और चिन्मय नाम प्रकाशित होने लगता है। नामाभास को छोड़ करके शुद्ध नाम करने के लिए जीव को गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये गुरु की सेवा यही सबसे मुख्य चीज है, किंतु विचार करना पड़ेगा गुरु सेवा क्या है। जैसा कि हम लोगों ने अनेक बार अलग अलग कथाओं में सुनते हैं या सुना है, लेकिन उसका सामंजस्य नहीं कर पाते। जैसे पिछली क्लास में भी हमने बताया था, गोविंद प्रभु भी सेवा करते हैं महाप्रभु की। वो साधारण सेवा नहीं है, किंतु बहुत उत्तम सेवा है। निर्गुण सेवकों में भी बड़ी उत्तम सेवा है। वो महाप्रभु का चरण दबाने के लिए उनके ऊपर कपड़ा रख करके महाप्रभु को उल्लंघन करके दूसरी ओर चले गए, लेकिन अपने लिए इधर नहीं आए। किंतु जब विचार किया जाता है स्वरूप दामोदर रामानंद राय, रूप गोस्वामी इत्यादि की सेवा के साथ में, तब उनकी सेवा कुछ भी नहीं है। परिकरों की सेवा के बीच में हम कभी भी तुलना नहीं करते, यह अपराध होता है। वो सब भगवान के पार्षद हैं, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते। हम ये उदाहरण किस लिए देते हैं? हम अपने लोगों को समझाने के लिए, जो साधक हैं उनको समझाने के लिए ये परिकरों का उदाहरण दिया जाता है। उनके बीच में हम तुलना नहीं कर रहे हैं। उनकी तुलना करेंगे तो हमारा अपराध हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझना चाहिए। हनुमान जी की सेवा छोटी है, पांडवों की सेवा बड़ी है, ऐसा नहीं है। भगवान के जो अवतार हैं, राम जी का अवतार है, राम जी के अवतार में उनके पार्षद हैं वो, ठीक है। तो राम जी उसी से संतुष्ट हैं। राम जी को पूर्ण रूप में संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं? कृष्ण को पांडव संतुष्ट कर रहे हैं। तो सभी अवतारों में उनके पार्षद लोग उनको संपूर्ण रूप से संतुष्ट करते हैं और स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। तारतम्य तो होता ही है, सेवा का तारतम्य होता है। ये तो हम कह नहीं रहे, तो बृहद भागवतामृतम में ही बताया। लेकिन ये तारतम्य हम लोग किस लिए दिखाते हैं? परिकरों को छोटा या बड़ा सिद्ध करने के लिए नहीं दिखाते। ये तारतम्य हम लोग दिखाते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, सर्वोत्तम साध्य क्या है, इसके लिए तारतम्य दिखाया जाता है। जो परिकर हैं वो तो नित्य सेवा में है ही है, लगे हुए हैं। उनको छोटा बड़ा सिद्ध करने से हमको क्या मिलने वाला है? इसलिए उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, हम कैसे आगे भक्ति करें, हमारा साध्य क्या होना चाहिए, इसके लिए बताया जाता है। उसी प्रकार से गुरु सेवा में भी यही तारतम्य होता है। तो गुरु जी के मनोभीष्ट को जान करके उनके अनुसार में सेवा करना, यह है सर्वोत्तम सेवा। बाकी लोग भी सेवा कर रहे हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार। जैसे हम लोग सुनते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के शिष्यों ने बैंगन की खेती करना शुरू किया। ठाकुर भक्ति विनोद जब आए तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ अष्टकालीन लीला चिंतन करने के लिए घर द्वार छोड़ करके आए, बाबा जी महाराज ने हमको बैंगन के खेतों में लगा दिया। अब इस समय गुरु सेवा क्या है? वास्तव में अष्टकालीन लीला चिंतन करना ही गुरु सेवा है। गुरु जी उसके लिए तो आए जगत में कि बैंगन की खेती करवाने के लिए आए, किंतु उनका अधिकार ही नहीं है। अभी क्या करेंगे गुरु जी फिर? इसलिए गुरु जी अधिकार के अनुसार सेवा प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका अधिकार निम्न है। अभी अनर्थ बहुत है, हृदय में काम क्रोध मोह लोभ भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में अष्टकालीन लीला चिंतन करेंगे तो स्त्री पुरुष का चिंतन होगा। जिस स्थिति में है उससे भी नीचे गिर करके और अपराध हो जाएगा। इसलिए गुरु जी ने देखा क्या करना चाहिए, इसके लिए इसको सेवा में लगाओ।
शारीरिक परिश्रम करेगा। मन तो बस में नहीं है, शरीर तो बस में है। मन को कृष्ण में नहीं लगा सकते, लेकिन शरीर को खेत में लगा सकते है कि नहीं? वो तो बस में है। इसलिए शरीर को लगाओ खेत में, खेती करेगा। ये खेती करने से बैंगन लगेगा, बैंगन ठाकुर जी को भोग लगेगा, भोग लगने के बाद में फिर वैष्णव लोग प्रसाद पाएंगे। ठाकुर जी की सेवा हुई, वैष्णवों की सेवा हुई, सुकृति बनेगी, चित्त थोड़ा शुद्ध होगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे भजन में अधिकार प्राप्त होगा। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तब हरि नाम कर पाएगा। हमने देखा लोगों को देखो, हमने देखा ये रसोई में लगा दो, आज 200 लोगों का प्रसाद बनना है, लगे हुए हैं सुबेरे से, मार्केटिंग में लगे हुए हैं, सफाई में लगे हुए हैं, वहां कथा कीर्तन है, वहां पर लगे हुए, पूरे उत्सव को सजाने में 4-4 घंटा लगे हुए हैं, नाच गाने में पूरा लगे हुए हैं, जम करके कीर्तन हुआ, वाह खूब आनंद आया, 2 घंटा कीर्तन हुआ, 2 घंटा कथा, पूरा आनंद आ गया। फिर उनको माला दे दो, यहां पर बिठाओ, कह दो ये चैंटिंग क्लास है, 1 घंटा बैठो, अब नहीं बैठ, समझ गए? माला पकड़ी और हरे कृष्णा 2-4 बार बोला, समाधि लग गई। फिर जैसे तैसे उठाया, फिर उनको उठाया तो टहलने लगे, नींद ना आए, टहल तो रहे हैं किंतु मन कहाँ है? कहीं और चला गया, हरि नाम नहीं कर सकते। अब जो व्यक्ति, उसका हरि नाम में अधिकार हुआ ही नहीं, हरि नाम कर ही नहीं पा रहा है, फिर उसको क्या करोगे? उसको यही करोगे, हाँ ठीक है, उसका रजोगुण है उसके अंदर में, उसके रजोगुण के हिसाब से उसको बोलो कि भाई चलो मंदिर साफ कर दो, खेती में काम करो, वैष्णवों के लिए प्रसाद बनाओ। ये निम्न अधिकार के साधकों को गुरुजी इसी प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं। किंतु वो सेवा करते समय भी हमको यह स्मरण रखना चाहिए कि यह वास्तव में गुरुजी का मनोभीष्ट नहीं है। इसलिए गुरुजी से प्रार्थना करनी चाहिए, वही सेवा करते हुए वो सेवा अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। अगर वो अच्छी प्रकार से नहीं करोगे तो और उन्नत अधिकार भी नहीं होगा, ठीक है? वही अच्छे प्रकार से करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुदेव कब मेरा चित्त शुद्ध होगा, कब जो आप वस्तु देना चाहते हैं, भजन करो। पहले गुरुजी कहते भजन करो, भजन करो। क्या कोई उत्कंठा ही नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले आया था ना गुरुजी का वीडियो, गुरुजी कह रहे हैं निष्ठा हुआ नहीं, रुचि हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, जीवन चल रहा है, खा पी रहे, सो रहे हैं, कोई व्याकुलता ही नहीं है। अरे पूरा जन्म निकल गया, मैं मरने वाला हूं, अभी तक कृष्ण का दर्शन ही नहीं हुआ। ये जीवन को धारण करने से फिर लाभ ही क्या रहा? मठ में आए थे किस लिए? कृष्ण का दर्शन होगा, कृष्ण की प्राप्ति होगी, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, और भावना भी कुछ नहीं है, मतलब व्याकुलता ही कुछ नहीं है। तो गुरुजी ये भजन है, इस भजन को देने के लिए गुरुजी आए, लेकिन उस भजन में अधिकार नहीं है, इसलिए फिर उनको सेवाओं में लगाते हैं कि भाई तुम लगो, अपने अपने रजोगुण को लगाओ इस सेवाओं में, धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होते होते भजन में अधिकार प्राप्त होगा। जब भजन में अधिकार होगा तब गुरु सेवा होगी। जब भजन में अधिकार मिल जाएगा तब गुरु सेवा। जैसे हम लोग देखते हैं श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु समाधिस्थ हो गए, राधा कुंड में पहुंच गए, रामचंद्र कविराज, उनके और भी तो शिष्य थे, वो गुरुजी की सेवा कर पाए, लेकिन कुछ तो कर ही रहे ना, गुरुजी के पास में बैठे कुछ तो कर रहे थे कि नहीं वो, लेकिन वास्तव में गुरुजी की सेवा क्या है वो नहीं कर पाए। जिसके लिए गुरुजी जगत में आए, किसके लिए आते गुरुजी जगत में? राधा जी ने उनको क्यों भेजा जगत में? बैंगन की खेती कराने के लिए, कि वो गार्डन बनवाने के लिए, कि मंदिर बनवाने के लिए? इन सब के लिए भेजा नहीं उन्होंने। किस लिए भेजा? जीवों को ला करके वो पुनः राधा जी के चरणों की सेवा में नियुक्त करें, जैसा गुरुजी कहते थे। तो मुझे 108 कमल ला करके दो, हृदय कमल, उनको मैं शुद्ध करूंगा, शुद्ध करके राधा जी के चरणों में अर्पित करूंगा। इसके लिए आए गुरुजी, ये मुख्य प्रयोजन। उस मुख्य प्रयोजन को करने के लिए बाकी चीजें वो आनुषंगिक रूप में सब करते हैं। तो रामचंद्र कविराज ने श्रीनिवास आचार्य की सेवा किया,
बाकी लोग समझ ही नहीं पाए, उन्होंने लगा गुरु जी अब प्रकट हो गए। रामचंद्र कविराज आए, कहते बैठो, मैं भी बैठता हूँ और तुम लोग डिस्टर्ब मत करना। और बस रामचंद्र कविराज जी समाधिस्थ हो गए और सीधे पहुंच गए राधा कुंड, जहां उनके गुरु जी विराजमान है। गुरु जी क्या कर रहे हैं? राधा जी की सेवा कर रहे हैं। राधा जी की सेवा कर रहे हैं। राधा जी के नाक की बेसर खो गई है, उसको सब ढूंढ रहे हैं और रामचंद्र कविराज भी ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते उनको ही मिल गया। ये हुआ गुरु सेवा। वास्तव में ये गुरु सेवा है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, किंतु ये प्रयोजन है हमारा। अब उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए फिर छोटे छोटे प्रयोजन करने पड़ेंगे, छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। ये अल्टीमेट लक्ष्य है क्या? राधा जी के चरणों की दासी बनना, ये अल्टीमेट लक्ष्य है। लेकिन लोग उसी को पकड़ करके बैठ जाते हैं और फिर गीत गोविंद पढ़ने लगेंगे और कितने प्रकार की सखियां होती हैं, कितने प्रकार की मंजरियां होते हैं, कितने प्रकार के नायक होते हैं। इनको पढ़ने से कुछ होगा नहीं, ये ज्ञान बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान बढ़ाने से अहंकार और हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं बस भाई, जीव तत्व, कृष्ण तत्व, माया तत्व। अरे गुरु जी ये देने के लिए थोड़ी आए, ठीक ही बात है, ये देने के लिए नहीं आए, वो तो राधा दास्यम देने के लिए आए। किंतु अधिकार किसका कितना? पढ़ने से क्या अधिकार प्राप्त हो जाता है? इसलिए अपने अधिकार के अनुसार ही पढ़ना चाहिए और उत्तम वस्तु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये बात है, ये ठीक ठीक प्रोसेस है। सभी गुरुवर्ग ने, हमारे गुरुजी ने भी यही बोला है बार बार। और कथाओं में तो गुरुजी, क्योंकि उनका अपना भाव है, मंजरी भाव, इसलिए सब समय राधा जी की महिमा गान करते हैं। लेकिन जब उपदेश देते हैं तब देखो उनको सुनो। मना शिक्षा उपदेशामृत शिक्षा अष्टक, यहां से शुरू करना चाहिए। कब तक शुरू करना चाहिए? जब तक इनमें प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, इनका आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं ये पढ़ लिया तो अब व्हाट नेक्स्ट, ये पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तो हमने पढ़ लिया है, अब क्या पढ़े? गीत गोविंद पढ़ो, उज्जवल नीलमणि पढ़ो, भक्ति रसामृत। अरे पढ़ने से क्या होगा भाई? उस शिक्षाष्टक के एक श्लोक को सारे जीवन भर चिंतन करके उसमें प्रतिष्ठित हो, तब पढ़ना हुआ। मतलब जीवन भर हमने शिक्षाष्टक उपदेशामृत भी नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके एक पहले श्लोक का ही हम पालन नहीं कर पा रहे। जीवन बीत गया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम। तो क्या पढ़ना हुआ? जब पढ़ने का क्या मतलब? याद कर लिया, सुना दिया, व्याख्या कर दिया, हो गया? ये कुछ भी नहीं हुआ। प्रतिष्ठित होना पड़ेगा उसमें, ये पढ़ना हुआ। जब प्रतिष्ठित हो जाओ तब आगे बढ़ो। मना शिक्षा, पहले वाचो वेगम मनस, इसलिए उपदेशामृत पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वाणी का वेग, क्रोध का वेग, ये सब कंट्रोल करना आसान है। मन का वेग तो सबसे अंतिम में होता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से गुरु सेवा क्या है, इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। पुनः पुनः कथाओं में बार बार बोलने पर भी लोग इस बात को ही आज तक समझ नहीं पा रहे, गुरु सेवा है क्या चीज। गुरु सेवा है जो जिस अधिकार में है उसी अधिकार में ठीक से सेवा करे, अपने अधिकार के अनुसार, यही गुरु सेवा। और लक्ष्य रखे अल्टीमेट वस्तु, राधा दास्यम। मतलब क्या? जैसे बार बार उदाहरण देते हैं, कोई बच्चा है इंजीनियर बनना चाहता है, ये डॉक्टर बनना चाहता है 5वीं क्लास में, तो वास्तव में उसकी पढ़ाई क्या है? इंजीनियरिंग को लक्ष्य करते हुए 5वीं की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, उसको अच्छे से समझे, फिर 6ठी 7वीं 8वीं ऐसे बढ़ते बढ़ते जाए और तब वो एक दिन इंजीनियर बढ़िया बन जाएगा। हम लोगों को भी यही करना पड़ेगा। अपना रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, जितने भी गुण हैं उन सबको अभी अपने अधिकार के अनुसार सेवा में लगाना पड़ेगा। और सेवा में लगाते हुए किंतु आगे लक्ष्य की ओर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मेरा लक्ष्य है, यही अल्टीमेट है। और धीरे धीरे जब अधिकार उन्नत होता है ना, तो स्वतः पता चल जाता है। बहुत से लोग दूसरों को देख करके अनुकरण करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मान लो कोई रसोई बना रहा है, ध्यान से सुनना, कोई रसोई बना रहा है, अब उसको किसी ने आकर के बोल दिया, अरे रसोई बनाने से क्या होगा, गुरुजी तो राधा दास्यम देने के लिए आए, गुरुजी के विचारों को समझो।
और उसने थोड़ा बहुत समझा तो नई चीज पता चली तो उसको बड़ा आनंद आया, रसोई बनाना ही छोड़ दिया। कहते तो मैं तो कथा बोलूंगा। ये क्या किया उसने? अनधिकार चेष्टा किया। रसोई बनाते बनाते और वो कथाएं सुनते सुनते धीरे धीरे गुरुजी स्वयं व्यवस्था करेंगे, कोई दूसरा रसोई, अब रसोई बनाने वाला ही कोई नहीं। ये क्या हो गया? यही गड़बड़ हो गया। स्वयं भगवान फिर व्यवस्था करते हैं उन्नत अधिकार में जाने के लिए। समझ में आ रही बात? जैसे 5वीं क्लास में जब पास हो जाते हैं हम, तो अपने आप टीचर 6ठी क्लास में प्रमोशन दे देता है। 6ठी क्लास में एडमिशन हो जाता है, 6ठी क्लास के बच्चों के साथ पढ़ते हैं, नई नई किताबें आती हैं उसमें। इसलिए कहते हैं बार बार अनर्थग्रस्त साधक कभी समझ ही नहीं सकता, उसका लॉजिक कभी क्लियर नहीं होगा, कितना भी कथा सुन ले उसको पता ही नहीं चलता कि क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य। इसलिए अपने अपने अधिकार के अनुसार सेवा करते रहो और उत्तम अधिकार के लिए प्रार्थना करते रहो, फिर अपने आप परिस्थितियां पता चल जाती हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चले। उनको कैसे पता चला? नित्यानंद प्रभु ने बोल दिया, कृष्ण ने तुम्हारा उद्धार कर दिया है। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी को दिख रहा है उद्धार हो गया? बताइए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो पूछा उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कि कब उद्धार का समय कब आएगा? कहते तुमको खुद पता चल जाएगा। नित्यानंद प्रभु ने बोला खुद पता चल जाएगा। खुद पता चल गया कैसे? जैसे ही यदुनंदन आचार्य जी का वो सेवक चला गया पुजारी और उनको मौका मिला, उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में प्रेरणा हुआ पूरी जाने का, खुद पता चल गया। यही विधि है, यही विधि। और रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी आ गए। पुरी आ गए, फिर वहां पर भी देखो क्या हुआ। महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद पाया कुछ दिनों तक, उसके बाद खुद ही पता चल गया नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा लेने के लिए आया हूँ, प्रभु का मैं उच्छिष्ट क्यों पा रहा? जो त्यागी है उसको खुद अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए, दूसरे के ऊपर निर्भर क्यों रहूंगा? इस प्रकार से वो भी छोड़ दिया। सिंह द्वार पर भिक्षा किया। सिंह द्वार पर भिक्षा करते करते, भजन साधन करते करते फिर खुद पता चल गया कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। और बाद में महाप्रभु ने उन सभी बातों का अनुमोदन किया, जो जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया वो सब बातों को महाप्रभु ने अनुमोदन किया, ठीक किया, पहले नहीं किया। किंतु ये गुरु का भी लक्षण है कि गुरु अगर अधिकार अनधिकार में अगर ऊपर वाला उपदेश दे देगा तो फिर वो न नीचे का रहा न ऊपर का रहा। ये गुरु आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? आजकल गुरु लोग ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। अधिकार का कोई विचार ही नहीं करता है। मठ में 1 साल हुआ, भागवताचार्य बना दिया, हृदय में कुछ भक्ति आई नहीं, कुछ अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ, हरि नाम में रुचि हुई नहीं, अभी वो भागवत क्या पाठ करेगा? उसको तो भागवत का मतलब ही समझ नहीं पाया अभी 1 साल में। केवल बोलने से क्या हो जाता है? वो तो तोते की तरह बोल रहा है, उसको याद करा दिया गया वो बोल रहा है, लेकिन हृदय में भागवत तो आई नहीं, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद में चेले के अंदर में धन की, स्त्री की, प्रतिष्ठा की कामना उत्पन्न हो जाती है, सब विनाश हो जाता है। अनधिकार देखा हमने कितना, लोग हरि नाम दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। अरे हरि नाम दे कौन सकता है, ये विचार करना चाहिए। जिसके पास खुद हरि नाम है वो तो दूसरे को देगा, नाम ही खुद करते नहीं है गुरु। मैं तो हैरान रहता हूं, मतलब क्या बुद्धि हो गई है लोगों की। खुद गुरु हरि नाम नहीं कर रहा है, दूसरों को नाम दे रहा है। अरे भाई, नाम देने के लिए कम से कम तो तुमको 1 लाख नाम करना पड़ेगा, तो नाम दोगे। नाम प्रभु तुम्हारे ऊपर ही कृपा कर नहीं रहे तो दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? बताइए। अपना भजन साधन एक अलग चीज है, मैं 16 माला से ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अनर्थ बहुत हैं, ये तो एक अलग बात हो गई। ठीक है, कोशिश करता हूं, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मैं 16 माला भी खुद नहीं कर रहा हूं और दूसरे को हरि नाम दे रहा हूं, ये तो बड़ा चमत्कार ही है। बता, तो इसलिए जो अधिकार हमको प्राप्त होता है
जिस अधिकार में हम हैं उस अधिकार में ठीक ठीक से नियम पालन करते हुए उन्नत अधिकार में प्रवेश करना, यही साधन है, यही साधन है। इस साधन करते करते भजन कब शुरू होगा? भजन थोड़ा थोड़ा शुरू होता है रुचि से, उससे पहले भजन शुरू नहीं होगा। भजन तो वास्तव में भाव अवस्था से शुरू होता है। भजन का मतलब होता है सेवा, और सेवा से होती संबंध ज्ञान के साथ है, लेकिन उसका आभास रुचि से शुरू हो जाता है। कैसे बता सकते हो कैसे रुचि से कैसे शुरू हो जाता है? माधुर्य कादम्बरी में कितना बढ़िया बताया था। उस रुचि की अवस्था में उसके अंदर में 3 अभिलाषा जागृत हो गई हैं। प्राप्ति अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा और आनुकूल्य अभिलाषा। ये अभिलाषा ही तो संबंध की ओर ले जा रही है। ये अभिलाषा का मतलब क्या? सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो गई है, कृष्ण के साथ में प्रीति करने की, सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होगी, इसलिए ये आभास। उससे पहले नहीं होगा, समझ गए? सेवा तो वो करेगा संबंध के साथ में, अभी संबंध है नहीं, लेकिन संबंध न होने पर भी इच्छा तो हो गई है, समझ गए? जो इच्छा हो गई है वही आभास है, उसके नीचे आभास भी नहीं है भजन का। इसलिए भजन का जो आभास है वो भी निष्ठा में नहीं है। भजन का आभास भी रुचि से शुरू होगा, क्योंकि भजन मतलब सेवा, सेवा मतलब संबंध, और अभी संबंध ना होने पर भी उस संबंध के सौहार्द अभिलाषा, सौहार्द मतलब कृष्ण के साथ मेरा प्रीतिपूर्ण संबंध हो जाए, ये इच्छा उत्पन्न हो गई, यही आभास है। अनुकूल अभिलाषा, मैं कृष्ण की अनुकूल रूप में सेवा करूं, ये आभास है। प्राप्ति अभिलाषा, कृष्ण मुझको प्राप्त हो जाए साक्षात रूप में, ये अभिलाषा। तो ये जो 3 अभिलाषाएं हैं, यही 3 अभिलाषा ही भजन का आभास है। फिर भजन शुरू होगा संबंध ज्ञान के साथ। ठीक है? अरे गलत नहीं है, ये अपने आप उत्पन्न होगी रुचि की अवस्था में। अभी तो हम बुद्धि से कर रहे हैं ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। रुचि की अवस्था में अपने आप ऑटोमेटिक होती है और उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। फिर वो कृष्ण की सेवा निरंतर करने के लिए तीव्र उत्कंठा रहती, सब समय नाम करेगा, कथा करेगा, कीर्तन करेगा, सब चीज में उसको आनंद आएगा। अभी तो हम जबरदस्ती ऐसे करके घुमा रहे हैं, माला घुमाए जा रहे हैं, कह रहे कब कृष्ण मिलेंगे। ये अभिलाषा नहीं है, ये इसको अभिलाषा नहीं कहते, इसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक इच्छा। अभिलाषा का मतलब क्या? उस स्वाभाविक उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है? जैसे हमारे अंदर में पढ़ते पढ़ते स्वाभाविक अभिलाषा होती नौकरी प्राप्त करने, कब मुझे नौकरी मिलेगी, कब पैसा कमाऊंगा। ठीक है? बचपन में जब छोटा बच्चा होता है, क्लास 2 में है, उसको बता दो तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर, मैं इंजीनियर बनूंगा, बड़े होकर मैं डॉक्टर, ये इच्छा है, समझ गए? ये इच्छा है। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब आगे क्लासों में पहुंच जाता है, तब उसकी अभिलाषा उदित हो जाती है, कब जल्दी नौकरी लगे, कब पैसे कमाऊं, समझ गए? तब बड़ी तीव्र उत्कंठा होती है, और उसी हिसाब से फिर वो काम भी करता है। उसी प्रकार से रुचि की अवस्था में होगी अभिलाषा, उसके पहले फिर जो हो रहा है वो कृष्ण हमको प्राप्त हो जाए, हम भी तो ये इच्छा करते हैं, वो अभिलाषा नहीं, वो इच्छा है बुद्धिपूर्वक। कब मेरा संबंध ज्ञान होगा, कब मैं सेवा करूंगा, ये अभी केवल इच्छा मात्र है। जब थोड़ा सतोगुण आ जाता है तब इस प्रकार की इच्छा होती है, बाकी टाइम में अपने रजोगुण में ही लगे हुए हैं। वो इच्छा भी ऐसे ही है, कभी कभी ही होगी सतोगुण की प्रधानता में। नाम से अमृत धारा नाही छाड़े आर, नाम रसे मत जीव नाचे अनिवार। नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन, जगत नाचाए माया करे पलायन। ये तो बड़ी उन्नत अवस्था की बात कह रहे हैं। अब क्या होगा? गुरु सेवा करते 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 अब उसका शुद्ध नाम होगा। जब शुद्ध नाम होगा तो फिर क्या होगा? देखो यहाँ पर भी जो श्लोक है उसको समझो, वो श्लोक को ही यहाँ पर पूरा भाषा के रूप में निरूपण किया गया है। क्या? सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। पहले क्या होगा? वो सेवोन्मुख होगा। सेवोन्मुख कहाँ से होगा? गुरु से होगा। गुरु से पहले वैष्णवों से होगा। हमने पहले भी बताया, वैष्णवों से सेवा करने का मतलब
जैसा गुरु जी की सेवा हमको करनी है वैसी वैष्णवों के प्रति भी होना चाहिए। वैष्णवों को कब किस वैष्णव को कौन सा खाने में क्या अच्छा लगता है, उनको पहनने में क्या अच्छा लगता है, उनको सर्दी गर्मी कैसी लगती है, उनको जितना भी उनकी एक एक चीज को हम देखेंगे और उनकी चीज को देख करके, जैसे माँ होती है उसके अगर माँ के एक माँ के 3 बच्चे हैं, अब 3 बच्चे क्या एक जैसे होते हैं क्या? कोई बच्चा है जल्दी उठ जाता है, कोई बच्चा देर में उठता है, किसी बच्चे को कुछ खाने में अच्छा लगता है, किसी बच्चे को कुछ खाने में अच्छा लगता है, कोई बच्चा कुछ कपड़ा पहनता है, कोई कुछ कपड़ा पहनता है, होता है कि नहीं? माँ को सबका पता रहता है, और सबका पता रहने के बाद में कोई किसी टाइम स्कूल जा रहा है, कोई किसी टाइम स्कूल जा रहा है, तीनों के लिए माँ क्या करती है, उनके शुरू से लेकर उनके जगने से लेकर के नहलाना, तैयार करना, उनके लिए खाना बना करके रखना, उनकी रुचि के अनुसार में सारी चीजें करना, माँ ऐसे सेवा करती है कि नहीं? जगत में भी ये उदाहरण है, बताओ तो फिर वैष्णवों की करेंगे कि नहीं ऐसे? और ये ऐसे ही करना पड़ता है भाई, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, ऐसे ही करना पड़ता है। सभी वैष्णवों का जैसे जैसे हृदय में भक्ति आती जाती है, सभी वैष्णवों के सब चीज पता रहती है। इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को हमने खुद देखा, ये सब उनकी शिक्षाओं में भी बार बार यही सुनते थे, वो ऐसे ही करते थे। किस वैष्णव को क्या प्रिय उसके अनुसार में वो सेवा करना है, तो वैसे ही सिद्धि होती है। फिर जब वैष्णवों की प्रीति इस प्रकार से हो जाती है, सभी वैष्णव संतुष्ट हो जाते हैं, तब वास्तव में गुरु सेवा का अधिकार तब मिलता है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं गुरु सेवा नहीं, जबरदस्ती गुरु जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, गुरु जी को जो अच्छा लगता है, हाँ गुरु जी को कथा बोलना अच्छा लगता है, कथा याद कर लिया, ये सेवा एवा नहीं है। ये अगर वो सेवा है तो नीचे के सारे गुण रहेंगे उसमें। सारे गुण मतलब क्या? वो व्यक्ति अगर गुरु की सेवा कर रहा है तो सभी वैष्णवों के प्रति उसका प्रीति, आदर, सम्मान और सबकी भावना को वो जानेगा। ऊपर वाला क्लास में पहुंच गए, नीचे वाले क्लास का आता ही नहीं है तुमको, इसका मतलब गड़बड़ है। 12वीं क्लास में पहुंच गए, 5वीं क्लास का क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसा होता है कभी? होता है। कैसे? घूस दे करके, सिफारिश करके अथवा नकल करके, होता है कि नहीं? वही यहां समझो, गुरु जी के पीछे पीछे पहुंच गए और बहुत कुछ गुरु जी की सेवा का अभिमान करके बैठे हुए हैं, वैष्णवों से प्रीति नहीं हुई, इसका मतलब ये गुरु सेवक है ही नहीं। स्पष्ट है ये सिद्धांत कभी भूल नहीं हो सकती। एक भी कोई ऐसा उदाहरण बता दे जो गुरु सेवक हो और वैष्णव सेवक ना हो, एक भी बता दो, शास्त्र से लेकर के हमारे सारे गुरुवर्ग तक का एक भी उदाहरण कोई ऐसा बता दो, है ऐसा जो गुरु सेवक हो और वैष्णव सेवक ना हो? अरे गुरु सेवक बनेगा तो तभी जब वैष्णव सेवक नीचे से क्लास में ऊपर जाएगा ना। इसलिए जो ऐसा देखा जाता है, हमने बहुत देखे ना ऐसे, सब कुछ देखते हैं अपनी आंखों के सामने, सब कुछ जो शास्त्र में लिखा है वो हमें चारों ओर दिखाई देता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुरु जी के सेवा का अभिमान करते हैं और सब लोग भी कहते हैं हाँ ये गुरु जी की सेवा करते हैं, हम नहीं कर पाते। वो वास्तव में गुरु जी की कोई सेवा नहीं करते, उनका एकमात्र अभिमान है। और गुरु जी ने भी कृपा करके रखा हुआ है कि इसका क्या होगा, अपने साथ रख लेता हूं, नहीं तो ये माया में फंस जाएगा। इसलिए गुरु जी ने उसको कृपा करके अपने साथ में चिपकाया हुआ, मैग्नेट की तरह। जैसे मैग्नेट लोहे को चिपका करके रखती, इसका मतलब लोहा मैग्नेट नहीं बन गया, लोहा लोहा ही है, ठीक है। जब मैग्नेट वो बन जाएगा तो फिर क्या होगा, वो गुरु हो जाएगा, वो सबको चिपका लेगा और सबको वैसा ही प्रेम करेगा जैसा गुरु जी करते। उदाहरण देख लो, प्रभुपाद जी से उदाहरण शुरू करो। प्रभुपाद जी के बाद में हमारे परम गुरुदेव को देखो, उन्होंने अपने सारे गुरु भ्राताओं को कितना प्रेम किया, सारे गुरु भ्राता तो उनके पास में आ गए। गुरु जी के उसके बाद में देख लो, गुरु जी ने देखो ऐसे कैसे करके सभी जितने भी लोग हैं उनके सभी शिष्यों को अपने पास में रखा, प्रेम प्रदान किया। तो इस प्रकार से उसके अंदर में गुण रहेंगे ही रहेंगे, वो गुरु बन जाता है। गुरु की सेवा करते करते शिष्य गुरु हो जाता है। प्रभुपाद जी यही कहते थे, मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं गुरु बनाता। उन्होंने सबको गुरु बना दिया, इसलिए उनके सब शिष्य गुरु हैं। सब शिष्य कहने से मतलब जो वास्तव में शिष्य, केवल शिष्य अभिमानी नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो चीजें आ जाएंगी, अपने आप खुद ही पहचान लो हमारे अंदर गुरुत्व आया कि नहीं। गुरु सेवा किया और गुरुत्व नहीं आया, ऐसा नहीं होता है।
ऐसा कभी नहीं होता है। कृष्ण की सेवा किया, कृष्ण को आनंद हुआ और हमको आनंद नहीं हुआ, ऐसा संभव ही नहीं। आग में हाथ दिया और जलाया ही नहीं आग ने, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, स्वभाव है। इसी प्रकार से गुरु सेवा का भी स्वभाव है क्या, तो साथ ही साथ भक्ति आ जाती है। गुरु सेवा करने के साथ ही साथ भक्ति आने लगती है हृदय में। इसलिए भक्ति आ गई तो वो सारे गुण दिखाई देंगे, जो कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा, ये वाले। तो हरि नाम क्या है? अब गुरु सेवा करते करते क्या हो जाएगा? फिर सेवोन्मुखे ही जीवादौ। वैष्णव सेवा किया, फिर गुरु सेवा किया, गुरु सेवा करते करते वो पूर्ण सभी इंद्रियां उसकी सेवोन्मुख हो गई। जैसे इंद्रियां सेवोन्मुखी स्वयं एव स्फुरत्यतः, नाम रूप गुण लीला सब कुछ स्वयं स्फुरित हो जाएगा उसके हृदय में, उसके जीवा पर नाम उदित हो जाएगा, उसके हृदय में भक्ति उदित हो जाएगी और वो सब नृत्य करेंगे। फिर नाम ही नचाता है। कृष्ण को कौन नचा रहा है? महाप्रभु कृष्ण है। कृष्ण को कौन नचा रहा है? अरे नाम ही कृष्ण को नचा रहे। नाम की इतनी महिमा है। नाम कृष्ण को खींच करके ले आते हैं और वही नाम श्री चैतन्य महाप्रभु को नचा रहे हैं। महाप्रभु कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र जब करते ही तो सीधे नाचने शुरू कर देते हैं, वो दंड नृत्य। नाम में कितनी शक्ति है, स्वयं नाम ही को नचा रहे नाम। और वही नाम हम कर रहे हैं तो माया में नाच रहे हैं, क्योंकि नाम अपराध हो रहा है। ठीक है, तो हरि नाम है अमृत की धारा, इसे पान करके उसे छोड़ने का विचार ही नहीं होता। जब नाम प्रभु स्वयं नृत्य करेंगे तो जब वो नृत्य करेंगे तब हमको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। जब हम करवा रहे हैं जबरदस्ती, तब तक हमको फिर नाम को टांग देते हैं। टांगते क्या मतलब, माला कहाँ है ये भी पता नहीं है, कई बार रख के भूल गए। जीव तो हरिनाम के आनंद में मत्त होकर अवश्य नृत्य करने लगता है। क्या बताया? नाम रसे मत्त जीव नाचे अनिवार्य। फिर जीव भी, जैसे देखा झारखंड के जंगलों में, महाप्रभु की कृपा से शेर के मुख में भी नाम प्रभु उदित हो गए। जब नाम प्रभु उदित हो गए तो वो शेर नाचने लगा। अरे शेर को भी नचा सकता है नाम, तो हमको नहीं नचा सकता? हम तो शेर से तो ठीक ही हैं, है कि नहीं? शेर, चीता, भालू, सांप, अजगर, नाम प्रभु ने इन सबको नचा दिया। नाम प्रभु, महाप्रभु की इच्छा से नाम प्रभु सबके जीवा पर उदित हो गए और वो सब महामंत्र जप कर करके नाच रहे। उनके प्रेम से पत्थर पिघल गया और हमारा हृदय तदस्म सारम, पत्थर नहीं है, पत्थर का भी सार है, इसलिए पिघल नहीं रहा है, इसलिए जीव नाच नहीं रहा। हरि नाम के प्रभाव से नाम नाचे, जीव नाचे, नाचे प्रेम धन। जैसे ये महाप्रभु की लीला में ये सब देखते, नाम प्रभु नृत्य कर रहे हैं, जीव भी नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु की कृपा से सारे जीव भी नृत्य कर रहे हैं हरि नाम करते करते, और नाचे प्रेम धन। प्रेम भी उसके साथ में नृत्य कर रहा है, प्रेम ही नचाता है। राधा जी को कौन नचा रहा है? प्रेम। कृष्ण को कौन नचा रहा है? प्रेम। और प्रेम स्वयं भी नृत्य कर रहा है। ये प्रेम ही सब कुछ है। ये प्रेम इस जगत का चीज नहीं है, ये इसलिए बताया ये चिन्मय है। जो जड़ वस्तु है वो कृष्ण को कैसे नचा सकती? आकर्षित ही नहीं कर सकती। जगत नाचाए माया करे पलायन, और सारे जगत को ही नचा देता है और माया तो वहां से कोसों दूर चली जाती है। इसलिए देखो, अभी इसलिए स्वामी महाराज जी गए विदेश में, सारे विश्व को नचा दिया उन्होंने नाम के प्रभाव से। नाम नाचे, नाम भी नाच रहा है, कृष्ण भी नाच रहे हैं, जीव भी नाच रहे हैं, और माया चली। लेकिन वो भी बताए सब समय हरि नाम करते थे, इसलिए नाम प्रभु उनके वस्तु हैं, उनकी अपनी वस्तु है, इसलिए उन्होंने दिया जगत को। जब जगत को दिया तो नाम जगत नाचा, और जिसके पास में नाम प्रभु है ही नहीं, वो खुद ही माया में नाच रहा है, वो दूसरे को नाम क्या देगा? विचित्र बात है।
जिनकी नाम में श्रद्धा होगी उनका ही नाम में अधिकार होगा। हरि नाम में सारी शक्तियां। नामे अधिकार नर मात्रे कैले दान, सर्व शक्ति नामे प्रभु करिले विधान। नाम मात्र में ही नामे अधिकार नर मात्रे, नर मात्र में ही, नर मात्र को ही नाम में अधिकार प्रदान किया प्रभु ने, सबको दान किया। और सभी शक्ति जो है नाम में ही प्रकाशित कर दी, संचरित कर दी। इतनी शक्ति संचरित कर दी कि नाम अभी नामी को भी नचा रहे। क्या चमत्कार है, बड़ी अद्भुत लीला है। जार श्रद्धा है नामे से ही अधिकारी, जिसकी नाम में श्रद्धा होती है वही नाम का अधिकारी है। श्रद्धा का मतलब क्या है? देखो, श्रद्धा का मतलब क्या रहेगा? श्रद्धा की क्या परिभाषा बताइए? हाँ, सभी संशय का नाश और पालन करने की तीव्र उत्कंठा, यह श्रद्धा का लक्षण है। ठीक है, श्रद्धा की कई परिभाषाएं बताई थी। क्या क्या और बताया था, बताओ? हैं? चेतः संप्रसादः, ये हो गया एक श्रद्धा की परिभाषा। दूसरा, श्रद्धा का मतलब है संशय का नाश और पालन करने की तीव्र उत्कंठा। दूसरा, तीसरा क्या बताया था? श्रद्धा तो अन्य उपाय वर्जन, भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति, कृष्ण उन्मुखी। कृष्ण क्या बोला तुमने? कुछ और बोला। कृष्ण भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। तो ये तीन में यहां पर कौन सा फिट हो रहा है? संशय का नाश और पालन करने की उत्कंठा। संशय का नाश मतलब नाम के प्रति संशय नहीं होना चाहिए। नामी को कैसे नचा सकता है? कोई आदमी 3 लाख नाम हर दिन कैसे कर सकता है? अभी कैसे कर सकता है तुमको समझ ही नहीं आ सकता। इसका कोई उपाय नहीं समझने का, क्योंकि जो नाम करते करते जिसको नाम में रुचि हुई है कभी कृपा से, उस समय उसके हृदय में भावना आती है कि बस इस जगत में कुछ भी ना रहे, बस इसी प्रकार से मैं सारा जीवन नाम करता रहूं, ऐसी भावना उदित होती है। अब ये भावना तुमको हुई नहीं कभी, तो कैसे पता चलेगा? इसलिए तब तक क्या करना पड़ेगा? जो नाम सब समय कर रहे हैं, हर दिन कोई 1 लाख नाम कैसे कर रहा है, ऐसा कैसे संभव है? अगर उसको आनंद नहीं आ रहा है तो उनको देखकर ही सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं, ये साधारण चीज नहीं है नाम। नहीं तो कोई हर दिन नहीं कर सकता। हमने देखा सारा जिंदगी भर कोई 60 साल तक पूरा 1 लाख नाम किया, कैसे संभव है? इसका मतलब नाम में कुछ आनंद हो रहा है उनको, नाम प्रभु की कृपा हो रही है। तो यह है संशय का नाश। नाम में सभी शक्तियां हैं, ठीक है, ये भी संशय का नाश। और पालन करने की तीव्र उत्कंठा, मतलब अब हरि नाम के लिए हमारी तीव्र उत्कंठा रहेगी। कैसी उत्कंठा? नाम करते समय नींद नहीं आएगी, चैंटिंग क्लास में पहले ही आकर के बैठ जाएंगे, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या सोचते हैं, ये चैंटिंग क्लास एक नया और नियम चालू कर दिया, पहले ही इतने नियम है, वो पहले वाले भी कौन सा हम पालन कर रहे हैं? ठीक है, अरे नियम पालन करते, अगर हरि नाम करते तो फिर चैंटिंग क्लास की जरूरत ही क्या थी? क्लास क्यों लगाया जाता है? बच्चे को स्कूल में क्यों भेजा जाता है? अगर वो घर में ही पढ़ लेता तो? घर में नहीं पढ़ेगा। इसके लिए वहां पर एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। जाओ, पहले टीचर मार मार करके पढ़ाएगा, बैठना ही पड़ेगा, 7-8 घंटे बैठना पड़ेगा वहां पर, पढ़ते 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 फिर उसकी तो कभी तब भी किसी की होती, किसी की नहीं होती। किसी की रुचि हो जाती तो वो फिर अपने हायर क्लास में जाता है, फिर कॉलेज में फिर कोई नियम नहीं होता है। देखा, हायर क्लास में कोई नियम नहीं है, ड्रेस भी नहीं होती है, यूनिफॉर्म। हायर क्लास में यूनिफॉर्म नहीं होती, जो मर्जी जीन्स पहन के जाओ, पैंट पहन करके जाओ, काला पहनो, पीला पहनो, नीला पहनो, कोई मतलब नहीं। और छोटी क्लास में सब नियम है। उसी प्रकार से हम लोगों को भी हरि नाम में कोई रुचि नहीं है, हरि नाम करते नहीं, अगर छोड़ दिया जाए तो गुरुजी ने कहा 16 माला करना, वो भी नहीं करते। इसलिए क्या है, चैंटिंग क्लास, बैठो यहाँ,
इस्कॉन में बहुत अच्छा नियम है, 2 घंटे बैठ करके हरि नाम कर। 2 घंटे में 16 माला तो हो गई कम से कम, तो कुछ एनर्जी आई अपने अंदर। हमारे यहाँ वो भी नहीं कर रहे। रागानुगा भक्ति के नाम पर वैदिक भक्ति भी छोड़ दिया, ना माया मिली ना राम, ऐसी स्थिति होगी। इसलिए वैदिक भक्ति का ठीक ठीक पालन करो कम से कम, तब राग में प्रवेश होगा। तो जिसकी श्रद्धा है वही नाम करेगा। और श्रद्धा का लक्षण क्या है फिर? उसके हाथ से कभी भी माला छूटेगी नहीं, सब समय उसके हाथ में माला रहेगी। कभी भी उसको जब भी मौका मिलेगा तब माला साथ में रहेगी, और जैसे ही मौका मिलेगा माला करना शुरू कर देगा। ये लक्षण है कि हाँ, ये व्यक्ति नाम करना चाहता है। और नहीं तो क्या करते हैं लोग, ढोंग के सेवा के टाइम पे माला हाथ में पकड़ लेते हैं, और जब खाली टाइम है तब माला छोड़ देते हैं। ये है जार मुखे कृष्णाम से ही से आचारी, जिसके मुख से कृष्ण नाम निकलता है वही आचरणशील वैष्णव है। अभी हमने बताया जो बात वही है कि देखो श्रद्धा का लक्षण क्या है कि सब समय कृष्ण नाम करता रहेगा, कृष्ण नाम में उसकी रुचि होगी। अगर रुचि नहीं भी है तो भी कम से कम निष्ठा तो हो भाई। निष्ठा से नीचे वाला साधक हरि नाम कैसे देगा? हमने देखा बताया ना, निष्ठा ही नहीं है लोगों की, नाम खुद ही नहीं कर रहे हैं। निष्ठा का मतलब निरंतरता। अरे कम से कम दूसरे को नाम कोई दे रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 64 माला करे, 64 नहीं तो 32 करे, 32 नहीं तो 16 तो करे। दूसरे को नाम दे रहे हो 16 माला भी नहीं करते। ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे। दूसरे को क्या नाम दे रहे हैं पता नहीं, खुद नाम अपराध कर रहे हैं और दूसरे को भी नाम अपराध दे रहे हैं, और उसके पापों को और ले रहे हैं। मतलब क्या गति होगी? एक तो अपराध भी कर रहे हैं, ऊपर से पाप भी कर रहे हैं। अये भ्रातनेणाम कलि कलुषिणाम किन्नु भविता। नित्यानंद प्रभु ऐसे जीवों के लिए बड़े दुखी हैं, कह रहे हैं इनका क्या होगा भाई। ठीक है, इसलिए नाम में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब निष्ठा पूर्वक नाम करने की वृत्ति। निष्ठा मतलब निरंतरता। जितना संख्या बोला है, कम से कम मठवासियों को तो कम से कम 32 माला तो सबको करनी ही चाहिए मठ में रहते हुए, अन्यथा उनका जीवन बेकार है। और गृहस्थों को 16 माला तो करनी ही चाहिए, उससे ऊपर का कोई नियम नहीं है। लेकिन कम से कम मिनिमम ये तो है ही है। क्यों? क्योंकि हम त्याग करके आए। हरि नाम ही साध्य है, हरि नाम ही साधन है। अगर हमारा जो साधन और साध्य सब कुछ है उसके लिए हमको 32 के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं हम? फिर क्या कर रहे हैं? खाली रजोगुण में ही लगे हुए सारे दिन मजदूरी करने में। अरे हरि नाम में अपने मन को लगाना पड़ेगा जैसे तैसे करके। विषयी लोगों का अन्न खाते हैं, 16 माला तो उसमें ही चली जाएगी। एक तो हमारी माला भी नहीं है, अपराध ही है, वो अपराध भी कोई ले जाएगा। वो भी बचा नहीं। हम तो खुश होंगे, अच्छा मेरे अपराध ले गया। इसलिए 32 माला तो त्यागियों को करना ही चाहिए, और गृहस्थों को कम से कम 16 माला करना ही चाहिए। ये इसके लिए बोल रहे हैं, जार श्रद्धा है नामे से ही अधिकारी। जिसकी नाम में श्रद्धा है वही नाम का अधिकारी है, और उसके मुख से कृष्ण नाम निकलता रहेगा, वही आचरणशील वैष्णव। हरि नाम में स्थान, समय व शौच आदि की बाधा नहीं है। ये तो हम लोग पुनः पुनः सुनते ही हैं। न देश नियमस तस्मिन न काल नियमस तथा न उच्चिष्ट आदो निषेधोस्ति हरि नाम नहीं लुब्ध का। हरि नाम में इतनी शक्ति है, ये नाम की शक्ति के कारण ऐसा है। जब बताए ना कोई शक्तिशाली चीज है, सब जगह अपनी शक्ति प्रकाशित नहीं करते। जैसे हमने देखा कि जो अशौच स्थान है, जहां पर अपवित्रता है, वहां पर मंत्र इत्यादि काम नहीं करते। समझ गए? नरसिंह कवच पहनते हैं ना लोग, शमशान में जाते हैं, खंडित क्यों हो जाता है?
प्रभु अपनी शक्ति को अंतर्धान कर ले, अपवित्र स्थान में नहीं जाएंगे। समझ गए? प्रभु अपवित्र स्थान में नहीं जाएंगे। शमशान क्या है? महापापी, नीच, दुराचारी, जलाए भुने जा रहे हैं सब। इसलिए नरसिंह कवच क्यों खंडित हो गया? क्योंकि प्रभु शक्ति अंतर्धान हो गई, चले गए वहां से। ठीक है। इसी प्रकार से और भी हमने देखा है कई जगह जैसे अपवित्र स्थान हैं उनमें मंत्र काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु अपनी शक्ति वहां प्रकाशित नहीं करेगा। लेकिन नाम प्रभु कैसे है? महाशक्तिशाली, अपनी शक्ति को कहीं भी प्रकाशित कर देंगे जहां पर। इसलिए न देश नियमस तस्मिन्, देश का विचार नहीं, काल का विचार। ऐसे ही मंत्रों में और भी विचार है। मंत्रों में रात का इत्यादि का, शुद्धि अशुद्धि, पवित्रता अपवित्रता, काल पात्र सब विचार है। कुपात्र को दिया हुआ मंत्र भी काम नहीं करेगा। लेकिन महामंत्र ये ऐसे, इसलिए इसको नाम दिया महामंत्र। मतलब कुछ भी करो, कैसे भी करो। जैसे बीज का उदाहरण दिया, बीज को भूमि में डालो, ऐसे फेंक देते हैं, कोई टेढ़ा गिरा, कोई सीधा गिरा, कोई उल्टा गिरा, है ना, लेकिन सारे बीज अंकुरित हो गए। उसी प्रकार से नाम प्रभु हैं। ये महाशक्ति इतनी ज्यादा है इनके अंदर में कि चाहे वो शमशान हो, शमशान जहां पर बताया कि और मंत्र काम नहीं करेगा, वहां पर भी नाम प्रभु शक्ति प्रकाशित करेंगे। बाथरूम में मलमूत्र त्याग करते समय, और कोई मलमूत्र त्याग करते समय मंत्र काम नहीं करेगा, और अगर जब किया तो उल्टा और कुछ हो सकता है। समझ गए? लेकिन महामंत्र मलमूत्र त्याग करते समय अपवित्र अवस्था में भी काम करेगा, शक्ति उतनी रहती। इसलिए कह रहे देश काल अशौच आदिर बाधा नामे नाई। नाम में देश काल अशुचि इत्यादि की कोई बाधा नहीं है। अपवित्र कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, बताए तो शमशान हो गया, मलमूत्र त्याग हो गया, इससे और ज्यादा अपवित्र क्या है? देश काल शौचादि अशौचादि नियम सकल श्री नाम ग्रहणे नाई। नाम से प्रबल, नाम इतना प्रबल है कि इसमें किसी भी चीज का कोई भी विचार नहीं है। नाम में इतनी शक्ति भगवान ने प्रकट, तभी तो कहते सर्वशक्ति तत्रार्पिता, समस्त शक्ति। बाकी मंत्रों में सब पूरी शक्ति नहीं करी संचार भगवान, थोड़ी शक्ति संचार करी है। इसलिए क्या होता है, उनमें सब विचार होता है काल पात्र का। जहां काल पात्र रहेगा वहां पर शक्ति प्रकाशित होगी। देश घड़ी काल पात्र जहां होगा, जहां देश घड़ी काल पात्र नहीं वहां पर शक्ति प्रकाशित ही नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने संपूर्ण शक्ति को वहां प्रकाशित नहीं किया। लेकिन नाम में अपनी भगवान ने संपूर्ण शक्ति को प्रकाशित कर दिया। इसलिए देश घड़ी काल पात्र का कोई भी विचार नहीं है। जहां मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, अपवित्र को भी पवित्र करने वाला है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरित पुंडरीकाक्षम सब आयभ्यंतर सूची। अच्छा चलो ये सुन लिया, अभी रोज बोलते हम, दिन में 3 बार तो बोलते ही हैं। 3 बार आने करते हैं तो 3 बार करना पड़ता है आचमन, तो 3 बार तो बोलना ही पड़ेगा सबको। अच्छा ये बताओ, यह स्मरित पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष को स्मरण करता है वो बाह्य भीतर से सूची पवित्र हो जाता है। अब ये बताओ, तुमने पुंडरीकाक्ष को देखा ही नहीं, स्मरण कहां से करोगे? यह स्मरित कहां से करोगे स्मरित, बताओ? इसलिए नाम को ही स्मरण करना है। नाम प्रभु में इतनी शक्ति है, नाम को स्मरण करने से पवित्र हो गए, अंदर भीतर बाहर सब हो गया। अब आनेक जप सकते हैं, क्योंकि देखो आनेक करने के लिए बताया ना, आनेक जो मंत्र हैं, मंत्रों में भगवान ने संपूर्ण शक्ति संचार नहीं की, नाम में पूरी शक्ति संचार करी। अपवित्र हो तो भी पवित्र कर देगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस नाम को स्मरण करने की जरूरत ही क्या थी, सीधे मंत्र जपना शुरू कर देते। हमारे भीतर बाहर सब अपवित्रता है, भीतर तो बहुत ही ज्यादा अपवित्रता है, और बाहर से भी थोड़ा कभी कभी नहा लिया, कभी वो भी नहाया नहीं, दुर्गंध मार रही शरीर में, तो भी आने करने बैठे। यह स्मरित पुंडरीकाक्षम, नाम प्रभु को स्मरण करने से ही सब पवित्र हो गया। और अब मंत्र जप सकते हैं, अब मंत्र काम करे, मंत्र की शक्ति अब प्रकाशित होगी। अगर अशुचि अवस्था है तो मंत्र की शक्ति प्रकाशित ही नहीं होगी। इसलिए आचमन करना बहुत जरूरी है, पवित्र होना।
बहुत जरूरी है। आने के मंत्र नहीं काम नहीं करेंगे। फिर वही कहोगे गुरु जी तो कहते हैं मंत्र में बड़ी शक्ति, हमारा मंत्र तो काम ही नहीं कर रहा है। करेगा कहां से? ठीक से नियम पालन नहीं करते हो। बाहर रूप से स्नान करने पर भी आचमन करना जरूरी है, क्योंकि अंतर से भी कैसे शुचि होगी? अंदर कैसे होगी? साबुन डाल डाल करके हिलाओगे पेट में? हैं क्या क्या साफ करोगे? ये रक्त बढ़ा हुआ ये क्या पवित्र है? 9 द्वार में मलमूत्र, कफ, वात, पित्त, इनको कैसे साफ करोगे? बाहर से तो पोंछा मार दिया तुमने साबुन लगा करके, भीतर से। इसलिए यह स्मरित पुंडरीकाक्षम, भगवान का नाम का स्मरण किया, सब बाह्य अभ्यंतर शुचि, भीतर भी पवित्र हो गया नाम की शक्ति। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो